Assalamu alaikum everyone. Hello, I am audible to everyone. Acha Hassan, let's start yaar. Let's start with Hassan. Due to some technical issues, my camera is currently off because I am already recording on OBS Studio. That session will be live on YouTube as well. So let's start with the LinkedIn outreach part. Yeah, how many of you are already doing this part? Honestly, I am very curious to learn more about it. Numan, you can start in fact. क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था अभी मैंने लिंक्डइन आउटरीच स्टार्ट नहीं की बट प्लान कर रहा हूँ इसको। अभी मार्केट प्लेसेस जो है ना उससे ही टाइम नहीं मिल रहा निकलने का। अभी अभी जो बिजनेस के ऑटोमेशंस और वर्क फ्लोज है उनको अभी सेटअप कर रहे हैं। मैं पहले इंडिविजुअल काम कर रहा था बट अभी मैं अपने वर्क फ्लोज बना रहा हूँ बिजनेसेस के कि मैं किस तरह टीम को अलाइन टास्क कर सकता हूँ और ठीक है गेट इट एनीवन एल्स जो कि लिंक्डइन आउटरीच का स्पेसिफिकली यूज कर रहा हो अभी मुझे बताइएगा ताकि मेरे पास जो और रिक्वेस्ट है मैं फिर आप लोगों को वीडियो से व्यूअर साइड पे कर देता हूँ, फिर बाकियों को मैं लेट इन कर दूं। अच्छा ठीक है, ओके यार गाइस लेट्स स्टार्ट, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो स्ट्रीम पे देख रहे होंगे, मैं सारों को जो है वो अभी फिलहाल वीडियो के अंदर नहीं ले सकता कॉल में। अच्छा, लिंक्डइन इज समथिंग जो कि आप कहो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस टाइम आउटरीच के अंदर, और बहुत सारे लोग इसको स्पेसिफिकली एज मार्केटिंग टूल भी यूज करते हैं, एज ब्रांडिंग टूल भी यूज करते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट कोऑर्डिनेशन और इस तरह की चीजें होती हैं। मैं जरा थोड़ा सा लिंक्डइन से रिलेटेड जो मैंने अभी तक जूस जो है वो लिया है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं आप लोगों को कि बैक इन 2018 मुझे मतलब लिंक्डइन के ही रेफरल ने एक जॉब पे हायर किया, फिर बैक इन 2020 एज वेल वहीं से मेरे ही एक कनेक्शन ने मुझे किसी और जॉब के लिए रेफर किया, ठीक है, एंड दैट जॉब वाज इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ठीक है, मतलब पिंडी इस्लामाबाद के पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो है रियल एस्टेट कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका नाम है, ठीक है, घराना हो गया, मकान हो गया, एंड एनी अदर रियल एस्टेट कंपनी जहां पर भी मैंने काम किया। फिर इसके अलावा आई डिड लाइक मल्टीपल कोलैबोरेशन ऑन लिंक्डइन। फिर इसके अलावा मतलब मल्टीपल चीजें ऐसी थी जहां पर मतलब लिंक्डइन के थ्रू ही कोलैबोरेशंस वगैरह चलती रहती थी। फिर क्लाइंटेज की अगर बात करें तो मतलब मल्टीपल जगहों के ऊपर जो है वो क्लाइंट्स लिंक्डइन के थ्रू ही हंट किए हमने, और लिंक्डइन के थ्रू ही हमने डिफरेंट पार्टनरशिप्स भी परफॉर्म की, स्पेशली इन द यूएई सेक्टर एंड एज वेल एज इन द मीना सेक्टर एज वेल के कह लो, जिसके अंदर सऊदी भी इंक्लूड होता है। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास यूके सेक्टर्स भी आ जाते हैं जहां पर हमने मल्टीपल कोलैबोरेशंस जो है वो परफॉर्म की हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि बेसिकली व्हाट वी डिड एक्चुअली, क्योंकि ये एक नॉलेज सेशन जो है वो होने वाला है जहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे कि यार एक्चुअल में मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने मार्केट के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ काम किया हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती थी जहां पर हम लोग कॉर्पोरेट के साथ काम करते थे, क्योंकि हर स्टार्टअप की, हर एजेंसी की जो स्ट्रैटेजी है वो दूसरी एजेंसी से बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा इसीलिए हमने जो कैलेंडर प्लान किया था उस कैलेंडर के अंदर बेसिकली यही था कि हम लोग किस तरीके से आउटरीच को एक्सपैंड करेंगे या आउटरीच वाले पार्ट को हम किस तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसके प्रोफाइल पे आते हैं। मैं आप लोगों को बाद में इसकी फर्दर एक्सटेंशंस भी सजेस्ट करूंगा कि किस तरह की एक्सटेंशंस इसके लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं डेटा को गैदर करने के लिए, इसके अलावा प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए, कॉन्टेक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। आप एक चीज नोट कीजिएगा, मैं छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, लेट्स से हमारे पास स्क्रॉलिंग में जो भी ऑप्शन आती है तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि कह लो कि एंड यूजर को अट्रैक्ट करती है। लेट्स से मैं इस वाली प्रोफाइल पे आया, ठीक है, अब मेरे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली हेडलाइन है जो कि 90 प्लस कैरेक्टर्स की बनी होती है, जिसके बिहाफ के ऊपर मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल जाके विजिट करता हूं। यहां पर हेल्पिंग टर्न योर, ठीक है, फ्रीलांस पर्सनल ब्रांड एंड सोशल मीडिया मैनेजर, इस प्रोफाइल को मैं ज्यादा अच्छा रेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ वो लिखा हुआ है जो ये है,
वो नहीं लिखा हुआ जो ये लोगों को प्रोवाइड करेगी या लोगों को जो वैल्यू देगी। हमने सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना होता है, एक अचीवमेंट के ऊपर, दूसरा वैल्यू के ऊपर, कि हाँ मैंने ये अचीव किया और मैं तुम्हारे लिए ये अचीव करूंगा या करूंगी। ठीक है, जो भी आपका ये बन सकता है, हेडलाइन आपकी बन सकती है। अब लेट्स से शैनूर अहमद की ही एक कोई पोस्ट खोलते हैं, ठीक है, उसमें देखते हैं कि मेरे पास डिफरेंट पोस्ट्स के अंदर मैंने क्या चीज यूज की हुई है और क्या चीज जो है वो लोगों को एम्फोसिस करती है कि यार मैं XYZ वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं या ये मेरी अचीवमेंट है। ठीक है जी, 98 मिलियन AED एड स्पेंड जो मैंने मेंशन किया हुआ है, ये मैंने सिर्फ इस वजह से मेंशन किया हुआ है क्योंकि इसी से रिलेटेड केस स्टडीज मैं डिफरेंट क्लाइंट्स को शेयर कर रहा होता हूं, जहां पर हम केस स्टडीज शो कराते हैं। कुछ केस स्टडीज भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को फर्दर अगली कॉल्स में बताऊंगा कि यार किस तरह से हम लोगों ने केस स्टडीज भी बनाई हैं और निटिगिटीज क्या थी जो कि हम मजीद क्लाइंट्स को शेयर कर रहे होते हैं उनका प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए या उनको अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। साथ साथ जो भी लोग आ रहे हैं मैं उनको भी लेट इन जो है वो कर रहा हूं। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो इसका टाइटल पार्ट हो गया, या इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जब भी अब पोस्ट वाले पार्ट की तरफ आते हैं कि जो भी हम पोस्ट करते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमारा ये सिर्फ पहले कैरेक्टर्स रीड किए जाते हैं। ठीक है, जिसके बाकी तो सारा का सारा लर्न मोर पे चला जाता है ना, मोर वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएगा, वहां पर जाके फिर चीजें ये परफॉर्म होंगी। ठीक है, इट हेल्प मी रीफोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स एंड दैट माइंडसेट शिफ्ट इज अ गेम चेंजर। ठीक है, क्या किस चीज ने मुझे हेल्प किया, किस चीज ने मुझे रीफोकस करने पे हेल्प किया, या क्या रियली मैटर है, तो फिर उसके बाद लर्न मोर के ऊपर चीजें जाती हैं। ये वाला पार्ट जो है वो पोस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये एक सेकेंडरी पार्ट है क्योंकि एवरीवन इज नॉट क्रिएटर एंड एवरीवन शुड बी नॉट क्रिएटर, क्योंकि हर किसी से क्रिएशन वाला पार्ट अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकता। ये एक बहुत यूनिक स्किल है जो कि आप कह लो कि अपने माइंडसेट के थ्रू या राइट टीम और राइट रिसोर्सेज के थ्रू परफॉर्म करते हो। क्यों? क्योंकि मेरा लिंक्डइन का जो प्लेटफॉर्म है वो मेरी टीम मैनेज करती है। अब तो यूजुअली मेरी टीम ही सारी चीजें मैनेज कर रही होती है, लेकिन एक आइडिया को थ्रो करना, फनल बनाना, स्ट्रेटजी देना, वो मैं उनके साथ डिस्कस करता हूं। और वो भी मैं आप ये कहें कि वो मैं डिस्कशन के पार्ट के अंदर आके करता हूँ। वो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करनी ही है इस चीज के ऊपर। अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, अब मैंने यहां पर ये देखें अबाउट के अंदर, अबाउट वाला सेक्शन बहुत सारे आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज देखती हैं। वुड यू लाइक टू नो हाउ यू ग्रो योर डिजिटल ब्रांड? क्लिक सी मोर। अब मैंने यहीं पर कह दिया कि सी मोर करोगे तो नजर आएगा, अदरवाइज मैं ऐसी स्टेटमेंट पहले ही डाल दूं जो कि मेरा हुक का पार्ट है कि लोग क्लिक ही ना करें। ठीक है, टू व्यू ऑल इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सी मोर पे डाल दिया है कि यार ये मेरे अवार्ड्स हैं, ये मेरी सर्टिफिकेशन है, इतनी मीडिया बाइंग पे स्पेंड है, क्या मैं किन चीजों का मैं ख्याल रखता हूं, क्या क्या चीजें मुझे असिस्ट करती हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप shanuramad.com के ऊपर जाके देख लें, या फील फ्री टू कनेक्ट मी। आई एम ओपन फॉर नेटवर्किंग, मेकिंग मीनिंगफुल न्यू कनेक्शंस, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टीम्स एंड एटसेट्रा, जो भी सारी चीजें मेंशन है। सर्विस वाला पार्ट इज वेरी डम्प्ड, एवरीवन नोस किसको पे क्या फिल करना है, मैं उस पार्ट के ऊपर नहीं जाता। फीचर्ड वाले सेक्शन के अंदर अगर हम आ जाए तो यहां पर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आप लोग मेंशन करते हैं, या प्रोजेक्ट्स मेंशन करते हैं, या अचीवमेंट मेंशन करते हैं, जो भी होगा। लेकिन टाइम विद टाइम हमने इसको रिफ्रेश भी करना होता है कि यार कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई भी न्यू हमारी अचीवमेंट है, कोई भी न्यू सर्टिफिकेशन है, या कोई भी न्यू केस स्टडी है, ठीक है, वो हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी का पार्ट अभी रिसेंटली आज ही मेरी सुबह मेरी टीम मेंबर के साथ, जो कि मेरी पर्सनल ब्रांड मैनेजर है, मैं उसको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आई गेस वो अभी फिलहाल इस मीटिंग के अंदर नहीं है, बट उसने बहुत अच्छी चीज एक जो है वो आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको मैं क्रिएटिव फ्रीडम देता हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये काम नहीं करना, वो भी काम करने हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करें। मतलब शी केम अप विद वन वेरी गुड एक्सटेंशन, ठीक है, जो कि लिंक्डइन की है, careerflow.ai। ठीक है जी, ये एक लिंक्डइन की एक्सटेंशन है, जो कि आप कह लें कि आपको गूगल पे अगर आप जाएं, आप लिखें करियर फ्लो एक्सटेंशन, यहां से जाके आप लोगों ने ये एक्सटेंशन क्रोम में डाल लेनी है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये एक्सटेंशन है, तो मैं अभी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूं। ये एक्सटेंशन क्या करती है? ये एक्सटेंशन बेसिकली आपकी प्रोफाइल को रीड करती है
एआई के बिहाफ के ऊपर आपका डेटा कलेक्ट करती है कि कितनी अच्छी प्रोफाइल आपकी जो है वो ऑप्टिमाइज हुई है। आज से सिर्फ मॉर्निंग के अंदर मैंने ये एक्सटेंशन को अभी सिर्फ इंस्टॉल किया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर। प्रोफाइल फोटो, बैनर, हेडलाइन, लोकेशन, कनेक्शंस, अबाउट, एवरीथिंग इज ओके। एक्सपीरियंस के अंदर जाके मुझे ये कुछ बता रहा है कि यार ये चेकलिस्ट आपने परफॉर्म करनी है। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, मतलब मुझे यही हिट किया क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास इस चीज का इशू आ रहा था। तो मैंने ये देखा कि एक्सपीरियंस ये नहीं होता कि मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं कंटेंट राइटर हूं, मैं डिजाइनर हूं, ठीक है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इतने टाइम काम किया, इस प्रोजेक्ट पे काम किया। व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली, आप कह लो कि एक ब्लंट सा एक्सपीरियंस आपने डाला हुआ है। आपने अचीवमेंट नहीं शो की, आपने क्वालिफिकेशन नहीं शो की, आपने मेजर टास्क नहीं शो किए, आपने अपना अवार्ड नहीं शो किया, आपने ये नहीं शो किया कि किन चीजों में आपने कंपनी को हेल्प आउट किया। एक चीज मैं अक्सर अपनी टीम को कहता हूं और आप लोगों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यार जब भी हम लेट्स से अपनी अचीवमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, आप बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ कंटेंट राइटर, बीइंग अ कंटेंट प्रोड्यूसर, बीइंग अ एडिटर, आप उस चीज को डायरेक्टली आउटपुट के साथ अलाइन करें। What is mean? What does it mean? मैं आपको ये जरा थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूं। अभी लेट से एक कंटेंट क्रिएटर है या एक कंटेंट राइटर है, वो ये देखे कि मेरे कंटेंट के थ्रू कंपनी की वेबसाइट पे कितने विजिट्स आए, या मेरी एड कॉपीज के थ्रू कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के जो एड्स हैं वो कितने अच्छे परफॉर्म किए। अच्छा, इतने अच्छे परफॉर्म किए, फिर वो अपने एड मैनेजर के पास जाए या जो भी मीडिया बाइंग का स्ट्रेटेजिस्ट है उसके पास जाए, उसको ये बोले कि यार आपने इन एड्स के ऊपर कितनी स्पेंडिंग की, जितनी स्पेंडिंग आपने एड्स के ऊपर की है उसके अगेंस्ट कितना रिटर्न ऑन एड स्पेंड आया है या कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है। जब वो एड स्ट्रेटेजिस्ट आपको ये बताएगा कि इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है, तो आप अपने रिज्यूमे के अंदर, अपने लिंक्डइन के अंदर ये मेंशन करो कि यार मैंने एक कैंपेन के ऊपर काम किया था, उस कैंपेन के ऊपर $1 मिलियन लगा था, उस $1 मिलियन के अगेंस्ट मेरी कॉपीज ने $2 मिलियन का लेट से उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप बताती हैं कि आपके बेसिकली सोचने का पैटर्न क्या है, या आप अपनी आउटपुट को या अपनी इनपुट को अपनी आउटपुट के साथ कैसे अलाइन करते हो। अब लेट्स से डिजाइनर की बात करते हैं। डिजाइनर ने पोस्ट बनाई, एड्स बनाई, अब जाके अपने एड स्ट्रेटेजिस्ट से या सोशल मीडिया मैनेजर से बात करे कि भाई मैंने ये एड्स बनाए या मैंने ये सारी चीजें परफॉर्म की, इसके बिहाफ के ऊपर कंपनी के अंदर कितना रेवेन्यू आया। जितना रेवेन्यू आएगा उसके अपने डिजाइन की भी उसको रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे और अपने डिजाइन का आउटपुट भी मिल जाएगा वहां से कि यार मेरे डिजाइन के अंदर कोई मसला है, मेरी कॉपीज के अंदर मसला है, कंटेंट राइटर में मसला है, या फॉर एग्जांपल एड स्ट्रेटेजिस्ट के अंदर इशू है। मीडिया बाइंग का बंदा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो तो कहता है कि यार मैंने $1 मिलियन लगाया और $3 मिलियन की सेल लेके आया, ठीक है, तो वो बोलेगा। लेकिन कंटेंट राइटर ने भी पार्ट प्ले किया हुआ है, डिजाइनर ने भी पार्ट प्ले किया हुआ है, वीडियोग्राफर ने भी पार्ट प्ले किया हुआ है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ने भी पार्ट प्ले किया हुआ है। इसके अलावा ईमेल मार्केटर अगर कोई सब्जेक्ट लाइंस लिखनी है या फॉर एग्जांपल सीटीएस बनाने हैं तो उसने भी पार्ट प्ले किया हुआ है। या आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे लेकिन वेबसाइट ही इतनी थक्कड़ थी। वेबसाइट डेवलपर का जो है वो काम बनता था कि यार वेबसाइट को यूजर एक्सपीरियंस, वेबसाइट के ऊपर यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रखना है, तब जाके वो इस बात को मेक श्योर कर सकेगा कि अच्छा यार ये चीज इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टूवर्ड्स दिस एक्सटेंशन, ये क्या कह रही है कि यार ये वाली टिप्स जो है वो आप फॉलो करें। ये वाली टिप्स वैसे आप लोगों को मतलब जो है वो दे देता हूं, ठीक है। जिन लोगों ने ये एक्सटेंशन पेड लेनी हुई वो पेड ले लें, जिन्होंने फ्री लेनी हुई इट्स अप टू यू गाइस कि यार हमने किस तरह से करनी है। ये वाली मैं इसी मीटिंग के अंदर डाल देता हूं कि यार आप लोग जो है इस एक्सटेंशन को देख के फिर परफॉर्म कर सकें कि यार हमने जो है अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से मेंशन करना है। जिन लोगों ने यहां से ये चीज कॉपी करनी है वो चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस का पार्ट हो गया। फिर इस एक्सटेंशन के अंदर जो है क्या चीजें आपके पास आती हैं,
जस्ट वेट अ मिनट। फीचर्ड वाला सेक्शन, लिंक्डइन का यूआरएल जो है ये आपका कस्टमाइज्ड है या नहीं है? क्यों? क्योंकि गूगल के अंदर लिंक्डइन की अथॉरिटी ज्यादा है। गूगल के ऊपर मैं अगर जाके शैनूर अहमद लिखता हूं तो वो लिंक्डइन का यूआरएल लाजमी टॉप के ऊपर दिखाएगा इंस्टेड ऑफ माय यूआरएल। देखिए मेरा इंस्टाग्राम का यूआरएल आ रहा है, मेरे लिंक्डइन का यूआरएल आ रहा है, मेरे यूडेमी के ऊपर जो कोर्स है वो आ रहा है, मेरे फेसबुक का आ रहा है। इन 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 चीजों की ज्यादा अथॉरिटी है एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर लेट से आप कोई थर्ड पार्टी कोई ब्लॉग वगैरह पब्लिश कर रहे होते हो या सबमिट कर रहे होते हो। किधर गया वीडियो का लिंक? ये अब इसके अंदर फिर आपकी लाइसेंस आ गई, सर्टिफिकेशंस वगैरह आ गई, ये सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप प्रोस्पेक्ट बनाना शुरू करते हो। अनदर मेन 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 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि लिंक्डइन की प्रोफाइल को बहुत तगड़ा बनाता है, जिसके बिहाफ के ऊपर आप अपनी आउटरीचिंग परफॉर्म करते हो। यार एक सेकंड, लोग अभी भी आ रहे हैं, आई गेस हमें टाइम को जो है वो फॉलो करना चाहिए था ताकि हम मजीद ये देख सकें कि यार अच्छा कितने लोग, आई एम रियली वेरी सॉरी, कितने लोगों ने जो है वो पूरी डिस्कशन सुनी है या नहीं सुनी। क्योंकि अब दिस मीटिंग इज अबाउट टू एंड, मतलब राइट आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स आई विल बी लीविंग दिस मीटिंग, ठीक है? क्योंकि मेरे पास एक और भी चीज है। तो वंस अगेन, अच्छा ये अब यहां पर जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है कमेंट्स का। आप अपने कमेंट्स पे जाएं, जो जो लोग अपने लिंक्डइन कनेक्शंस के अंदर जाके कमेंट्स कर रहे होते हैं वो ये देखें कि यार मेरे कमेंट्स कितने रिलेटेबल हैं, मेरे कमेंट्स में हुक्स हैं, वैल्यूज हैं, कॉल टू एक्शंस हैं या नहीं है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पोस्ट क्राफ्ट करते हैं, आप कोई वीडियो क्राफ्ट करते हैं, आप किसी को कॉमेंट करते हैं, आप किसी से बातचीत करते हैं, या आप किसी को भी लिंक्डइन की कोई भी ईमेल भेजते हैं, उन चीजों के ऊपर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये, सॉरी ये केस स्टडी है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा क्योंकि इस तरह की मल्टीपल केस स्टडीज और भी मेरे पास हैं, वो फिर वन बाय वन करके सेशन को करेंगे, अदरवाइज सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। यहां पर आप कमेंट्स वाले पार्ट के अंदर आए तो आप ये देखें कि यार मैंने जिन लोगों को कमेंट्स किया हुआ है वो रिलेटेबल है या नहीं है, या उनके ऊपर कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। यार मेरा ख्याल है कि अब किसी को भी और को ऐड करना इट्स नॉट राइट टाइम, लेकिन एनी हाउ जो लोग आ रहे हैं उनको मना नहीं कर सकता। दिस इज सुपर। अच्छा, इसके ऊपर ना आपने इंप्रेशन काउंट रखना है अपना, किस कमेंट के ऊपर आपका कितना इंप्रेशन गया। डू यू सी कि 8000 इंप्रेशन सिर्फ मेरा एक कमेंट के ऊपर गया। अब इस इंप्रेशन के थ्रू मेरे पास प्रोफाइल व्यू कितना आएगा मुझे वो देखना है। इस इंप्रेशन के थ्रू, इस कमेंट के थ्रू मेरे पास कोलैबोरेशंस कितनी आएंगी, या फॉर लेट से मैं वैसे इनमेल वाला अपना वो नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी जो है आप लोगों को दिखा देता हूं क्योंकि ये दिस इज मोर अबाउट स्पोर्ट्स सेशन, कि मेरे पास कितनी ऐसी इनमेल्स हैं जिनको लेट से मैंने भी टैप नहीं किया हुआ। ठीक है, इस वाले सेशन को बाद में करेंगे क्योंकि ये जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, बट फिर भी मैं आपको जितना मुझसे हो सका मैं उतनी नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड लाजमी करूंगा। अब यहां पर आपने इंप्रेशंस काउंट देख लिए, फिर आपने देख लिया कि यार कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, किसी का कोई रिप्लाई आया आपके कमेंट के ऊपर या नहीं आया। अब इसके ऊपर सिर्फ 3 इंप्रेशंस थे। इसकी मुझे रीजन जाननी है कि यार ये इंप्रेशन जो है वो 3 क्यों थे। ठीक है, अब दिस कमेंट इज वेरी, मतलब टू द पॉइंट, दिस कमेंट इज टू द पॉइंट कि आई एग्री, आई फाउंड इट क्रेजी। मैंने अपना नॉलेज शेयर किया, मैंने अपनी अचीवमेंट बताई, इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन भी डाला यहाँ पर, बट इसके अंदर शायद हो सकता है कि ये कमेंट थोड़ा सा बड़ा था, या ये क्रिएटर की प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जिसकी वजह से इस कमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं आए। फिर इसके अलावा 80 इंप्रेशन इसके ऊपर आए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो थी थोड़ी टैगिंग थी, मैंने उस बंदे को री अगेन टैग किया। दिस इज समथिंग जो कि आपकी पर्सनलाइजेशन का पार्ट प्ले करता है। एंड बाय द वे दिस प्रोफाइल इज ओनली मैनेज्ड बाय माय पर्सनल ब्रांड मैनेजर। मैं इसको मैनेज नहीं करता। हाँ, मैं ऑन एंड ऑफ स्ट्रेटेजी शेयरिंग जरूर करते हैं, बट दिस इज द प्रोसीजर दैट आई रियली वांटेड यू गाइस टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन योर प्रोफाइल एंड ऑल्सो विद योर बिजनेसेस एज वेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके अलावा अब हम कनेक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि लेट से हमने अपने कनेक्शंस को प्रोस्पेक्ट कैसे बनाना है या उनको अपॉर्चुनिटीज कैसे बनाना है। ये सारी चीजें होगी आपकी ब्रांडिंग का पार्ट, लेकिन हमने आउटरीचिंग का पार्ट अभी तक डिस्कस नहीं किया। वो पार्ट जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो हम कनेक्शंस में जाएंगे। ठीक है,
कनेक्शंस के अंदर जाके जब भी हम फिल्टर करते हैं, या लेट से आपने वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ऑप्शन हमेशा देखा होगा कि आपके पास आ रहा होता है। फर्स्ट वाले लोग हमेशा वो होते हैं जो कि आपका कनेक्शंस होते हैं, सेकंड वो होते हैं जो कि कनेक्शन के कनेक्शन होते हैं। अब जो कनेक्शन के कनेक्शन है ना, उनको कनेक्ट आपने ऐसे करना है, ठीक है। या जिसका भी माइक जो है, अगर कोई वैलिड क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज माइक को जो है ना वो आप म्यूट करें। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार इस प्रोस्पेक्ट के अंदर मेरे 8 म्यूचुअल दोस्त हैं, मेरे 8 म्यूचुअल कनेक्शंस हैं। अब मैं पहले इनको एक्सप्लोर करता हूँ, ये लोग हैं कौन। अब लेट से अहमद रजा, मोहम्मद शिराज है, ये सारे मेरे कनेक्शंस आ रहे हैं। अब इसके अंदर एमा लेट से या ये इमैली की बात कर लेते हैं, ये मेरी अच्छी दोस्त है यूएई से। मैं इसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का एक रेफरेंस उसको दूंगा कि यार आई एम फ्रेंड ऑफ या आई एम कनेक्शन ऑफ दिस वन, ठीक है। तो आप क्या करें, लेट्स से अगेन बैक, मैं किस प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा था, एक सेकंड, ये हमने फर्स्ट को सिर्फ यहां से हटाना है, अगेन ये वाला रीसेट करना है, शो रिजल्ट्स। यहां पर हम इस प्रोफाइल की बात कर रहे थे, मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं हूं। अगर मुझे इसके साथ कोई कोलैबोरेशन या कोई अपॉर्चुनिटी या इसको प्रोस्पेक्ट बनाना है या इसको क्लाइंट बनाना है, तो मैं इसके साथ जो नोट सेंड करूंगा, इसको सॉरी एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा से विड्रॉ कर लेता हूं। कोई दूसरी प्रोफाइल उठाते हैं, वो ऑलरेडी मैं इसको लेट से इसको केट को उठाते हैं, इसके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होंगे उसको मैं जो है दोबारा इसके अंदर इंक्लूड करूंगा। यहां पर मैंने इसको कनेक्ट किया, मैंने यहां पर नोट ऐड किया। नोट क्या ऐड किया, अब ये वाली जो लिंक्डइन की प्रोफाइल थी ना, ठीक है, इसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी आप कैप्चर करना चाहते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं इसके कनेक्शन में ऐड हूं, ठीक है, और मैं आपको भी अपने कनेक्शन में ऐड करना चाहता हूं बिकॉज यू आर म्यूचुअल ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली चैट जीपीटी तो डेफिनेटली यार सबको यूज करना आता ही है। अब लेट से अगेन चले जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, और उसके ऊपर जाके सिर्फ ये कहते हैं कि राइट सेंड कनेक्शन नोट फॉर वन प्रोस्पेक्ट लिख दो, या प्रोस्पेक्ट इंक्लूड दी म्यूचुअल कांटेक्ट कर दो या कनेक्शन कर दो, जो भी है वो कर दो। इस कॉपी को मजीद हम बेहतर कर लेंगे मजीद प्रॉम्प्ट्स देके, ठीक है। आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल थ्रू माय म्यूचुअल कनेक्शन का नेम मेंशन किया, वांटेड टू रीच यू आउट, ही हैड ग्रेट थिंग्स अबाउट योर वर्क इन द इंडस्ट्री रोल, फलाना, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे इन टच। दिस इज पर्सनलाइज्ड थिंग दैट यू एवर डू ऑन लिंक्डइन, ठीक है, जो कि आपको लिंक्डइन या अदर प्लेटफॉर्म्स की भी जब हम बात करेंगे तो ये करेंगे। अभी मुझे कुछ करेक्टर्स काम करने हैं, कुछ करेक्टर ज्यादा हो रहे हैं, मैं वहां से वो निकालूंगा, ठीक है। म्यूचुअल कनेक्शन का जो नेम था वो मैंने यहां पर मेंशन करना है, ठीक है। म्यूचुअल कनेक्शन, ये मेरे म्यूचुअल कनेक्शन का नेम था। हियर्ड अबाउट ग्रेट थिंग्स इन देयर इंडस्ट्री रोल, अगर मैंने मेंशन करना है तो ठीक है, अदरवाइज जो है मैं अभी फिलहाल यहां से निकाल देता हूं। अदरवाइज आप लोग इसको लाजमी कस्टमाइज करना, इससे जो है ज्यादा अच्छे तरीके से आप जो है वो प्रोस्पेक्ट को रीच आउट कर सकते हो, या अपने कनेक्शन को या अपने नेटवर्क को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अबाउट टू ग्रेट थिंग्स अबाउट योर वर्क, यहां पर आपने फुल स्टॉप डाल दें बेशक, ठीक है, और इस चीज को निकाल दें क्योंकि आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे इन टच, ठीक है, इसको यहां पर आपने कर दिया सेंड, ठीक है। अब जब ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी तो हायर चांसेस हैं कि ये आपको रिप्लाई बैक भी करेगी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन मेक कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन विद दिस थिंग एंड आल्सो विद द प्रोफाइल थिंग। अब जब हम इनमेल्स की बात करेंगे, आई गेस वो एक ऐसा चैप्टर है जो जरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस सेशन के अंदर, शायद मैं ना कवर कर पाऊं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट हुई तो नेक्स्ट सेशन में उसको हम इंक्लूड कर देंगे। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट लिंक्डइन, जो कि हमने लिंक्डइन के साथ आउटरीचिंग का पार्ट करना है और इस तरह से करना है। आई गेस बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और इस छोटी सी स्ट्रैटेजी को या एक सेशन को जो है वो ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच अगेन एवरीवन। जो भी क्वेश्चंस हुए आई गेस उसके लिए हम कोई और डे डिसाइड कर लेंगे, बिकॉज आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। आई एम रियली अबाउट टू ज्वाइन सम अनदर मीटिंग। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट का हम Q&A रख लेते हैं। आप लोग हैंड रेस कर दें, मैं वो वहीं पर अलाउ कर दूंगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हेलो हेलो एनी क्वेश्चंस अगर किसी को भी ये सेशन अच्छा लगा है तो क्वेश्चन नहीं है तो वो बता दें तो ताकि हम इसको जो है वो एंड की तरफ लेके जाएं। जी 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 हाँ जी नुजत आपका तो क्वेश्चन है। हसन आपका कोई क्वेश्चन है? नुजत आपका यार नुजत आयल मुझे अभी जस्ट उसने हाजरा ने मैसेज किया है कि नुजत इज अबाउट टू ज्वाइन। अच्छा यार लेट मी इंट्रोड्यूस माय वन ऑफ द चैंपियन रिसोर्स इन द मीटिंग जो कि मेरा लिंक्डइन मैनेज करती है नुजत कुरैशी। शी इज एक्चुअली हेल्पिंग सीईओज टू मैनी मैनी अदर एज वेल जो कि हमारी ही एजेंसी का पार्ट है। ठीक है ऑल्सो मेरा बड़ा एक सॉलिड टीम मेंबर है। हम डिफरेंट क्लाइंट्स को पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। नुजत कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ यू डोंट माइंड? Thank you so much, Anubhav. As all know, my name is Nuzat Rashid, and basically I'm LinkedIn manager to multiple CEOs, and started with Mr. Shanur Ahmed. इनके साथ काम करते हुए मुझे it's been like 3 to 4 years. और इनके अलावा मैंने तकरीबन 5 से 6 और ऐसे CEOs हैं जिनका मैंने LinkedIn मैनेज किया है, and we both are in collaboration in working as a team members. So it's really nice working with you, Shanur bhai. So थैंक यू वेरी मच। जितना हमारा ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम लोग जितनी चीजें सीख रहे होते हैं या जितनी चीजें नई हमारे पास आती हैं उनको हम शेयर करते हैं और उस नॉलेज को हम स्प्रेड करते हैं। सो इस तरह से हम एक टीम बिल्डिंग का काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं और हम नॉलेज शेयरिंग पे भी साथ साथ चल रहे होते हैं। No one is doing this before in the market. या मैंने भी आज इस पे मैंने आज बहुत ज्यादा चीजें इस पे देखी हैं, सर्च किया मैंने कि लिंक्डइन पे कितने लोग अभी काम कर रहे हैं और बहुत कम कंपटीशन है इसमें और बहुत कम लोगों के पास नॉलेज है। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन लोग समझते हैं प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, बैनर लगा दिया, अबाउट सेट कर दिया, ऑल ओके। ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू और बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा टेक्निकल इसमें चीजें आ जाती हैं जिनको आप जब ओके करते हैं फिर आपका जो है वो एक ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बहुत अच्छा जाता है। True. ये स्क्रीन शेयरिंग किसने की हुई है? अच्छा जी गाइस दैट्स इट। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सारे लोग टाइमली ज्वाइन करें ताकि टाइमली जो जूस क्रिएट होना है वो हो जाए। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा सोशल मीडिया आउटरीचिंग पे होगा। उसके लिए मेरा एक और चैंपियन रिसोर्स है, इंशाल्लाह उसके साथ कोलैब करेंगे और आप लोगों से भी मजीद क्वेश्चंस भी पूछेंगे और आंसर्स भी उसके करेंगे। या अगर आप लोग हमें सिखा सकते हुए वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम आपसे कुछ सीखें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सी यू सून। बाय।